हेलो स्टूडेंट्स, अतुल्य आरएस में आपका स्वागत है। कल अपने जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसके बारे में बात की थी। प्रतिशत के बारे में अपने कल पढ़ा था कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को किस में बदलना, भिन्न के अंदर। मैंने आपको बताया था कि जब भिन्न को अपने प्रतिशत में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 100 का गुणा करवाते हैं, और जब अपने प्रतिशत को किसके अंदर चेंज करेंगे, भिन्न के अंदर, तो क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। फिर मैंने आपको कुछ एक परसेंटेज बताए थे जो मैंने यहाँ लिखे थे कल, उनको एक बार दोबारा अपने लिखते हैं। मैंने बताया था 1 का मतलब क्या होता है, 100%, 1/2 को लिखते हैं अपने 50%, 1/3 को लिखते हैं 33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12 सही 1/2%, 1/9 11 सही 1/9% और 1/10 10%। इसके आगे भी और है लेकिन अपने इतना बहुत है, ठीक है। अच्छा, आज अपन जो बात करेंगे, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भिन्न को अपने परसेंट में चेंज करना सीख लिया, प्रतिशत को अपनों ने भिन्न में चेंज करना सीख लिया। अब बात करते हैं अनुपात के बारे में। जब अनुपात की बात आती है, हालांकि अपने चैप्टर करेंगे अनुपात समानुपात, उसके अंदर अपने इसको डीप से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब अनुपात आता है तो अनुपात को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। मान लो कि आपको दिया जाए 3:4 को प्रतिशत में बदलो। 3:4 को किस में चेंज करना है, प्रतिशत के अंदर अपने को चेंज करना है। तो क्या करते हैं, इस अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। अनुपात का मतलब क्या होगा, बटा में लिखेंगे अपने इसको। अब ये क्या बनी, भिन्न बन गई, और भिन्न को किस में चेंज करना पड़ेगा, प्रतिशत के अंदर। जब भिन्न को अपने प्रतिशत में चेंज करेंगे तो मैंने आपको बताया था गुणा किसका करवाना है जी, 100 का। किसका गुणा करवाना है, 100 का। तो 4 एकम कितना, 4, और 25 चौका कितना होता है, 100 होता है। 25 को 3 से गुणा कराते हैं तो 25 तिया कितना, 75%। कितना आ जाएगा, 75% अपना आंसर आ जाएगा। तो ये था अपने पास परसेंट, ये क्या था अपने पास, सॉरी अनुपात था, और अनुपात को किस में चेंज किया अपनों ने, प्रतिशत के अंदर। एक और देखते हैं, देखिए 2:5 अपने को दिया है। अपने को क्या दिया है, 2:5। इसको चेंज किस में करना है अपने को, परसेंटेज के अंदर। किसके अंदर चेंज करना है, परसेंटेज के अंदर। तो अपने क्या लिखेंगे इसको, 2/5, और इसको गुणा किससे करा देंगे, 100 से, 100 से। 5 एकम 5 और 20 पांजा 100। तो ये 20 दूनी कितना हुआ, 40। कितना हुआ, 40%। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए इसको अलग तरीके से अपने थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा सा अपने एडवांस चलते हैं। देखिए ये 3/4 था, क्या था, 3/4। देखिए ये अपने यूं मान के चले कि 4 नंबर का अपना टेस्ट हुआ। क्या हुआ, 4 नंबर का टेस्ट हुआ, और अपने कितने नंबर आए, 3। अपने कितने आए हैं, 3। तो देखिए ये जो नीचे वाला जो डाटा होता है ना, जो नीचे वाली संख्या होगी वो अपनी पूरी 100% होती है। कितनी होती है, अपनी पूरी 100%। और ये अपना परसेंट है, अपना ये क्या होगा, अपना रिजल्ट होगा। क्या होगा, अपना रिजल्ट। ये अपना क्या है, वास्तविक संख्या मानते हैं अपने इसको। क्या मानते हैं, वास्तविक संख्या। अब देखिए नीचे वाली संख्या हमेशा क्या रहेगी अपनी, कितने परसेंट पर है, 100% पर रहेगी। 4 में से कितना है, 3। अब देखिए अगर ये 4 है, ये 4 किसके बराबर है, 100% के है जी। किसके बराबर है, 100% के। तो अगर मैं 1% निकालूं तो देखिए, सॉरी, अगर मैं यहाँ से 1 नंबर निकालूं तो 100% के बटा में किसका भाग दे दूंगा, यहाँ पर 4 का। तो 1% इसके अंदर भाग दिया 4 का जब, तो कितना आया मेरे पास, 25%। कितना आ जाता है जी 25%। कहने का मतलब जो एक है वो किसके बराबर 25% के, मुझे कितना चाहिए
3, तो 3 कितने के बराबर आ जाएगा? 25% गुणा 3 तो कितना आया? 75%। ऐसे भी कर सकते हैं जी अपने, लेकिन ये तरीका मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। ये अपना वैसे एडवांस है, पता अपने सभी चीज़ का होना चाहिए। तो अपने करेंगे कैसे? अपने को क्या दिया जाएगा? अनुपात। किस में लिखेंगे? बटा में। गुणा किसका कराएंगे? 100 का। क्या मिलेगा? परसेंट। इसको देखिए एक बार इसी तरीके से करते हैं। ये जो 5 है, इस 5 को मैं क्या मानता हूँ? ये कितने परसेंट के बराबर है जी? 100% के बराबर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया था अपना? 40। अब देखते हैं क्या इस तरीके से 40 आता है क्या। तो यहाँ से अगर मैं 1 का मान निकालूँ तो 100% की जो वैल्यू है वो इसके बटा में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो 100 के अंदर जब 5 का भाग दिया तो कितना आता है जी? 20%। कितना आता है? 20%। 1 का मान कितने के बराबर? 20 के। मान किसका निकालना है? 2 का। तो 2 कितने के बराबर आएगा जी? 20% इंटू 2 40%। ठीक है स्टूडेंट्स, समझाया होगा। देखिए दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। ये क्या है? अनुपात। किस में चेंज किया? परसेंट में किया। क्या? बटा में लिखा। गुणा किसका कराया? 100 का। क्यों कराया? क्यों कल बताया था मैंने आपको कि ये जो भिन्न होती है, इस भिन्न को जब परसेंट में चेंज करना है तो 100 का गुणा करवाना है, और इस तरह से अपने इसको कर लेंगे जी। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। मान लो ये अपने पास संख्या थी, संख्या की बजाय अगर अपने पास x अनुपात y दे दे, x अनुपात y। ये देखिए एक बार इसको साफ कर रहा हूँ मैं। आपको बोला जाए कि x अनुपात y को किस में चेंज कीजिए? प्रतिशत के अंदर। तो वही सेम करना है अपने को। x बटा में y, x बटा में y, इसका गुणा किससे करा दे? अपने 100 से। तो देखिए जी ये कटता नहीं है कहीं पर, क्योंकि ना तो y से 100 कटेगा, ना y से x कट रहा है यहाँ पर, क्योंकि संख्या होती है वो कट जाती है। ये नहीं कटेंगे जी अपने पास। ठीक है। तो अपने क्या करेंगे? 100 का x से गुणा करा दो। 100x अपॉन y परसेंट। 100x अपॉन y% अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, ये जो लाइन है ना, इसको अपने दिमाग में सेट करनी है। ये अपने बहुत काम की है। बहुत आगे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो अपने इसी से सोल्व हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है ना। लगभग क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आते हैं, सिंपल क्वेश्चन अपने इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। अपने बात करेंगे आगे इनके बारे में, थोड़ा सा इसको आप ध्यान में रखिएगा बस। ठीक है। देखिए अब अपने कुछ एक क्वेश्चन करते हैं अलग टाइप के। नेक्स्ट टाइप करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। a का 90% बराबर है b का 30% और b बराबर a का 2x% हो तो x का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। क्या है कि a बराबर 90%, b बराबर 30% है, कि a का जो 90% है वो किसके बराबर है? b के 30% के। अपने को कह रहा है कि b बराबर है किसके? a का 2x%। कल आपको बताया था कि का मतलब गुणा, तो यहाँ भी का मतलब गुणा और यहाँ भी का मतलब गुणा। देखिए जी अपने एक बार इसको लेके चलते हैं। ठीक है। इसमें क्या दिया कि a का 90% बराबर किसके है? b का 30%। तो अपने लिखेंगे a का मल्टीपल 90%, b का कितना परसेंट? 30%। दोनों क्या है जी? बराबर है। देखिए परसेंट से क्या काट सकते हैं अपने? परसेंट काट सकते हैं। 30 के पाड़े में 1 पर आता है 30 और 90 कितने पर आता है? 3 पर। तो ये क्या बना अपने पास? 3a बराबर 1b। 3a बराबर 1b। देखिए इस b को मैं अगर इधर बटा में लाऊं तो a के बटा में क्या आया? b। इधर क्या बचा? 1। ये 3 कहाँ जाए? इसके बटा में। तो देखिए जी a का मान कितना मिला अपने को? 1। b का मान कितना मिला? 3। ठीक है। या सीधा सा ध्यान रखना, जब 3a बराबर 1b आए
3a बराबर क्या है 1b, या जैसे भी कुछ भी आ जाए तो इधर का जो मान होगा इस संख्या का वो इधर वाला मान होता है, इधर का इधर वाला। ये अपने अनुपात समानुपात के अंदर बात करेंगे, लेकिन एक बार अपनों ने इसको ऐसे समझ लिया है कि a का मान 1 और b का मान कितना आया 3। अब देखिए जी, a का मान 1 और b का मान 3 आया, अपने से मान किसका पूछा था, x का, और दिया क्या है कि b बराबर किसका, a का 2x%। तो देखिए b बराबर है a का 2x%, b बराबर किसके है, a का 2x% के। तो b का मान रख दो यहाँ पर 3, a का मान कितना 1, का गुणा 2x% हटता है तो बटा में क्या आता है 100 आता है। देखिए 2x को जब 1 से गुणा कराया तो 2x बटा में 100, इधर क्या पड़ा है 3, 100 का 3 से गुणा करवाया तो 300, 2x, x का मान निकाला तो 300 बटा में 2 किया तो कितना आया 150। ये अपने पास मान किसका आया, x का कितना आ गया जी 150। दोबारा देखिए एक बार इसको, दिया क्या था a का 90% बराबर किसके, b का 30%, और आगे क्या दिया कि b बराबर a का 2x%, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए a का 90% ये लिखा मैंने, बराबर था b का 30%, ये लिखा, परसेंट से परसेंट काटा था, पहले क्या काटा था परसेंट से परसेंट, 30 एकम 30 और 30 दिया कितना होता है 90। देखिए बना क्या अपने पास 3a, 3 का गुणा a से कराया, 1 का गुणा b से कराया तो 3a बराबर 1b। इन मानों को अपने इंटरचेंज कर देते हैं, सीधी सी बात है कि मानों को क्या कर देंगे इंटरचेंज, जो a के पास पड़ा है वो b का मान है और जो b के पास पड़ा है वो किसका मान है a का। या अपनों इस तरीके से इसको समझा है कि अगर अपने ऐसे लिखते हैं तो a का मान प्राप्त होता है और किसका मान प्राप्त होता है b का। नेक्स्ट फॉर्म में अपने को दिया है कि b बराबर a का 2x%, तो b बराबर a का 2x%, b का मान यहाँ से निकाला 3 रख दिया, a का मान निकाला था 1 रख दिया, का गुणा 2x% हटता है तो बटा में क्या आता है 100 आता है। 2x को 1 से गुणा कराया तो 2x, इस 100 का इधर गुणा हो जाएगा तो 100 तिया कितना बन जाता है 300। x का मान निकालना है तो 2 का क्या दे दिया मैंने 300 में भाग दिया, तो x का मान कितना आया मेरे पास 150। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन और करते हैं सेम, देखिए देखिए सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डाटा चेंज हुआ है। देखिए क्या लिखा है, a का 80% बराबर b का 50% और b बराबर a का x%, तो x का क्या निकालना है अपने को, मान निकालना है। देखिए a का 80%, तो a का गुणा आता है 80 और ये परसेंट लिखा जी, बराबर किसके है b का 50%। ठीक है, पहले स्टेप में क्या कर देंगे जी, परसेंट से क्या काटेंगे, परसेंट ये बराबर होता है तभी कटेगा, एक साइड में होने पर नहीं कटेगा, ध्यान रखना। परसेंट से क्या कटा परसेंट, अगर मान लो यहाँ पर प्लस का निशान होता जी, ये परसेंट है और प्लस के साथ यहाँ पर एक्स और पड़ा होता तो क्या मैं परसेंट से परसेंट काट सकता था क्या जी, नहीं काट सकता, फिर नहीं कटेगा, ध्यान रखना। कटेगा कब, जब इधर सारा का सारा गुणा में पड़ा है, उधर सारा का सारा गुणा में पड़ा है, अब अपने काट सकते हैं जिसको नॉर्मल, अब ये कटेगा। ठीक है, तो परसेंट से क्या काटा मैंने परसेंट, जीरो से क्या कटेगा जीरो, क्या बना जी अपने पास 8a बराबर 5b। a का मान किधर होगा उधर, b का मान किधर होगा इधर, इंटरचेंज करना है। तो a का मान कितना आया मेरे पास 5 और b का मान कितना आया जी मेरे पास 8। दिया क्या है b बराबर a का x%, तो लिखिए उसको b बराबर है a का x%, ये मान रख दो यहाँ पर। b का मान कितना 8, a का मान कितना है जी 5, x% हटता है तो बटा में क्या आता है 100 आता है। 5 एकम 5, 20 पाँजा 100, x को ऊपर 1 से गुणा कराया तो x बना, बटा में 20 है, इधर 8 पड़ा है, 20 का 8 से गुणा करवा देंगे तो क्या आ जाएगा x का मान 160। ये अपना क्या आ जाएगा आंसर, कितना आया 160, किसका मान आया x का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं अपने इसी क्वेश्चन को। देखिए a प्लस b का 20% बराबर है b का
50% और b बराबर a का x%, सॉरी ये नहीं है, देखिए, और 2a माइनस बी बटा में 2a प्लस बी का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है जी। ठीक है, a प्लस बी का कितना परसेंट दिया 20%, b का कितना परसेंट दिया 50%, दोनों क्या है इक्वल है। मान किसका पूछा, इसका। सेम वही प्रोसेस जो पहले दो क्वेश्चनों में किया अपनों ने। किसका मान चाहिए मुझे, a का और b का। जो मान आएगा कहाँ रखेंगे, इसमें, और अपना आंसर आ जाएगा। देखिए जी एक बार इसको मैं लिखता हूँ, a प्लस b का कितना परसेंट है 20%, बराबर किसके है b का 50%। क्या काटें, परसेंट से परसेंट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जी ये प्लस है, काटा क्यों। तो देखिए प्लस के पहले क्या है, प्लस किसके अंदर है, ब्रैकेट्स के अंदर। तो पहले अपने क्या करेंगे, इसको काट सकते हैं जी, यहाँ से इसको आप अपने काट सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्योंकि इस पूरे का गुणा किसके साथ हो रहा है 20 के साथ। अगर ये अकेला 20 a के साथ होता, अकेला 20 किसके साथ होता, इस केवल a के साथ होता, फिर मैं ये नहीं काट सकता था परसेंट से परसेंट। लेकिन अब कटेगा क्योंकि पूरे ब्रैकेट के बाद क्या पड़ा है, परसेंट पड़ा है। देखिए 0 से क्या कटेगा 0, इस 2 का अंदर इंटू करा दो, 2a प्लस 2b, इधर 5 का गुणा करा दो जी 5b, b वाला डाटा उधर कर देंगे अपने। तो देखिए 2a उधर 5b पड़ा है, ये 2b जब उधर गया तो प्लस का उधर जा करके माइनस, 2a 5b में से 2b घटा तो 3b, a का मान कितना मिलेगा इधर वाला जी, कितना 3, और b का मान कितना मिलेगा अपने को 2, कितना मिलेगा 2। इसके अंदर मान रखते हैं अपने। देखिए मान किसका निकालना है, 2a माइनस बी और 2a प्लस बी। पहले मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर 2a माइनस बी बटा में 2a प्लस बी। a का मान कितना रखें यहाँ पर 3, तो 2 गुणा 3 माइनस b का मान कितना 2, तो 2 रखा, 2 इंटू 3 प्लस 2। ठीक है, देखिए 2 को 3 से गुणा किया तो 6 माइनस 2, 2 तिया 6 प्लस 2, 6 में से 2 घटा तो कितना आया 4, 6 में 2 जुड़ा तो कितना आया 8, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, अपना मान कितना आया जी 1/2, कितना आएगा 1/2। ठीक है, इस तरह से अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जैसा ही सेम। देखिए a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी का 25%, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। देखिए जी ऐसे क्वेश्चनों में ऐसे टाइप बनते हैं कि या तो अपने से मान पूछ लेगा, या किसका किसके परसेंट के बराबर, या अपने को डाटा गायब करके वो x का मान पूछता है। ये इसके अंदर थर्ड टाइप आ रहा है। ठीक है, देखिए a प्लस बी का कितना परसेंट 15%, तो a प्लस बी का 15% लिखा मैंने, बराबर किसके है a माइनस बी का 25%। कितना ठीक है। अब देखिए पहला काम परसेंट से क्या काटेंगे जी, परसेंट। ठीक है, ये 3 के पहाड़े में कितने पर आता है 5 पर, और ये 5 के पहाड़े में कितने पर आता है 5 पर। ठीक है, अब 3 इस ब्रैकेट के बाहर है तो 3 का अंदर इंटू करा देते हैं अपने, तो 3a प्लस क्या आया 3b, 5 को गुणा कराइए जी तो 5a माइनस 5b। ठीक है, अब एक काम करते हैं अपने, a वाला डाटा a की तरफ, b वाला डाटा b की तरफ, तो ये माइनस का 5b है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस का। तो इधर पहले से क्या पड़ा है 3b और प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास 5b, इधर क्या पड़ा है बराबर 5a, और ये 3a जब उधर गया तो ये क्या हुआ माइनस का 3a। ठीक है,
3b और 5b को जोड़ा तो कितना आया 8b, 5a में से 3a घटा तो कितना आया 2a। ठीक है इतना। देखिए 2 एकम 2 और 2 चौका कितना आया जी 8। तो ये अपने पास मान क्या आया 4b बराबर 1a, 4b बराबर 1a। a का मान कितना मिला 4, b का मान कितना मिला 1। देखो जी इंटरचेंज किया है मैंने, ठीक है। ये मान आ गया अपने पास। पूछा क्या उसने, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसने पूछा क्या है b का कितना प्रतिशत। आप यूं कह दो कि जी b का x%, कितना है तो पूछा है उसने, कितना का मान निकालना है। तो मैं x मानता हूं इसको कि b का x% बराबर किसके है जी a के है। वो ये कह रहा है कि b का कितना प्रतिशत, तो मैंने कह दिया जी x% बराबर किसके a के। तो मैंने ये मान लिख दिया बराबर किसके a के। b का मान कितना है 1, का मतलब गुणा x% परसेंट अटा बटा में 100, a का मान कितना 4, x को 1 से गुणा कराया तो कितना आया x एकम x बटा में क्या पड़ा है 100 बराबर में क्या है 4, x को जब 4 से गुणा कराया तो कितना आया, तो कितना प्रतिशत है ये 400%। कितना है 400%। देखिए ठीक है, क्लियर, समझाई बात। नेक्स्ट देखिए जी, देखिए कुछ एक बात बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। अपने परसेंट लिखते हैं, क्या लिखा है, जैसे मान लो एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, मैंने लिखा जी 20% की वृद्धि हुई, क्या हुई 20% की क्या हुई जी वृद्धि हुई। ये साथ साथ अपने थोड़ा सा अलग जो चीज़ है वो अपने करते जाएंगे। मैंने बोला किसी संख्या में क्या हुई 20% की वृद्धि, मुझे नहीं पता जी संख्या हो कितनी गई, ठीक है ना, मुझे नहीं पता संख्या कितनी हुई, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि संख्या में वृद्धि कितनी हुई है 20% की। जब संख्या में 20% की वृद्धि हुई तो मैंने आपको कल बताया था कि वृद्धि या कमी से पहले संख्या होती कितनी है 100%। कितनी होती है 100%। तो 20% की जब वृद्धि हुई तो ये अब कितनी हो गई 120%। कितनी हो गई 120%। अगर मैं इसकी तुलना करवाऊं, मान लो कि मुझे वो मान दे देता कि 20% की वृद्धि होने पर जो संख्या है वो जी 840 हो जाती है। कितनी हो जाती है 840। मुझे नहीं पता कि कितनी हो गई, सवाल के अंदर दिया कि कितनी हो गई 840 सॉरी। अब 20% की वृद्धि हुई तो ये 100 से कहाँ आ गई 120%। देखो जी संख्या कितनी बन गई 120%। कल बताया था कि सीधी तुलना करा देना, ठीक है, एक तरीका वो था। एक तरीका और देखिए, 120% आई, अगर परसेंट हटा दूं तो बटा में क्या लिख दूं 100, बटा में क्या लिख दूं 100। तो 0 से क्या कटेगा मेरा 0, 2 के पहाड़े में 12 कितने पर 6 पर, और 2 के पहाड़े में 10 कितने पर 5 पर, तो ये क्या बना जी 6/5। देखिए जब किसी भी संख्या में वृद्धि होती है या कमी होती है तो अगर मैं उसको 100 पे लेके चलता हूँ, इसको मैं सीधा भी लिख सकता था जी, केवल क्या लिख सकता था 20%। अब मैंने 100 पे नहीं लिया इसको, मैंने जैसा बोला उसी पे ले लिया। अगर मैं इसको 100 पे लेके चलूँगा और इसकी भिन्न बना दूंगा तो भिन्न बनाने पर जो नीचे वाली जो संख्या आती है, जो नीचे वाला जो मान आता है वो अपने पास वास्तविक संख्या आती है। क्या आती है मेरे पास वो वास्तविक संख्या, और ऊपर वाला क्या आता है मेरे पास रिजल्ट आता है। क्या आता है रिजल्ट। अगर मैं इसी तरह से करूं तो इस 20% को जब हटेगा तो बटा में क्या आ जाएगा 100, 20 से कम 20 और 20 पांजा कितना आया 100। अब ये क्या है, ये तो मेरे पास वही है वापस क्या वास्तविक संख्या, क्या है वास्तविक संख्या, लेकिन ऊपर वाला क्या है, इस बार ये रिजल्ट नहीं है, ये जितने की कमी या जितने की वृद्धि हो रही है वो है। ये क्या है, जितनी कमी या वृद्धि हुई वो है जी, जितनी कमी या क्या हुई है वृद्धि, ये संख्या वो है, ठीक है ना। 100 पे लेके चलेंगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा ऊपर वाला रिजल्ट, नीचे वाली हमेशा ही क्या रहेगी वास्तविक संख्या। लेकिन ऊपर वाली जब 100 पे लेके चलेंगे तो ऊपर वाला रिजल्ट आएगा, लेकिन जब 100 पे लेके नहीं चलेंगे, सीधा उस संख्या पे लेके चलेंगे, सीधा उस परसेंट पे लेके चलेंगे तो ऊपर वाला क्या आता है, जितनी कमी या वृद्धि हुई है उसके अंदर वो है। मैं ये बात अपनी देखिए, एक बार मैं इसको ऐसे बोल रहा हूँ कि मेरे पास वास्तविक संख्या क्या थी 5, वृद्धि कितनी हुई उसके अंदर 1 की, तो संख्या क्या बनेगी, ये क्या है मेरा रिजल्ट है। अब देखो इसको मैंने 100 पे लेके चला था, ये क्या है
वास्तविक संख्या, ऊपर वाला डायरेक्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तो ये क्या बना 6। इस हिसाब से करेंगे तो वास्तविक के अंदर वो जोड़ने की बात कर रहा है तो अपने जोड़ेंगे, वृद्धि की बात कर रहा है तो वृद्धि करेंगे। अगर वो कहता है जी कमी हो रही है तो मैं 5 में से 1 क्या कर देता, कम कर देता, ठीक है ना। तो अब ये 840 बन रही है संख्या। आप बताओ जी संख्या क्या बन रही है, 6 बन रही है ना, रिजल्ट क्या आ रहा है 6। तो आप ये कहना कि 6 बन रही है लेकिन बराबर किसके है ये 840 के। 1 का अगर मान निकालूं तो 840 बटा में क्या आ जाए 6। 840 में 6 का भाग दूं तो आता है जी 140। कितना आता है 140। 1 का मान किसके बराबर 140 के। मुझे मान किसका चाहिए, वास्तविक संख्या कितनी थी 5। तो 140 का किससे गुणा करा दूं मैं 5 से, तो कितना आया मेरे पास 700। कितना आया 700। ठीक है, क्लियर। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी के क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ अतुल्य आरएस पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।